मामला यह है कि अगर फैसले नहीं हुए तो पाकिस्तान की कोई भी सनत आगे नहीं बढ़ पाएगी। हर पाकिस्तानी पे दबाव आएगा। एक सियासी दबाव है, एक माशरती दबाव है, और ये दबाव पाकिस्तान को पता नहीं किस सिमत ले जाएंगे। लोग श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकॉनमी बैठ रही है, डिफॉल्ट के करीब है, फैसले हुकूमत नहीं कर रही है। कहा जा रहा है बजट पास करवाएं, उसके बाद असेंबली तहलील करें, कैबिनेट तहलील करें और अबूरी हुकूमत लेकर आए। लेकिन जो बड़े फैसले कर रहे हैं उनमें एक फैसला यह भी है कि गरीब मुल्क इतनी लग्जरी गाड़ियां कैसे मंगवाता है। डॉलर्स बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान जमा करता है और उसके बाद फिर यहां पे मर्सिडीज आ रही हैं, बीएमडब्ल्यूज आ रही हैं, बहुत लग्जरी गाड़ियां आ रही हैं। ये गाड़ियों की पाकिस्तान को जरूरत है नहीं है? कौन सी गाड़ियां पाकिस्तानियों को चाहिए, कौन सी गाड़ी होनी चाहिए? मेरे साथ एचएम शहजाद साहब मौजूद हैं, बड़े माहिर हैं, हमेशा हम उनको दावत देते हैं। यूज कार भी और नई कार भी इन सारे मामलात के अंदर आवाज उठाते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर असम्बलिंग के बजाय मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, लेकिन कोई भी हुकूमत आए वो स्टेप नहीं लेती। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस नतीजे पर पाकिस्तान अभी खड़ा हुआ है, नतीजा बेसिकली ये, फैसले नहीं हो रहे हैं, इकोनॉमी रुकी हुई है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रुक गई है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री रुक गई है, कोई फैसला नहीं हो रहा, महंगाई अपने अरूज पर है, लेकिन हम लग्जरी आइटम्स ले रहे हैं। हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत बढ़ गया है। उसमें बार बार बात आती है फोन्स की और फिर एक बात आती है गाड़ियों की, लग्जरी गाड़ियों की। ये लग्जरी गाड़ियां जो हैं पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है आपके ख्याल में? और कोई अल्टरनेट है कि हमें गाड़ियां चाहिए? भाई जाहिर है पाकिस्तानी लोग रहते हैं, गाड़ियां चाहिए, तो क्या किया जाए? फैसल भाई, इसके दो जवाब हैं। मुख्तलिफ तरीके से मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा और आवाम तक पैगाम जाए, गवर्नमेंट तक पैगाम जाए। देखिए, एक गाड़ियां तो वो है जो हमारे मुल्क में असेंबल्ड होती है, जिसकी सीकेडी, एसकेडी, असेंबली और सीबीयू ब्रांड न्यू गाड़ियां मंगवाते हैं, और इसमें हमारे मुल्क का ज़र मुबादला डॉलर की शक्ल में जाता है। हमारा एक्सपोर्टर जो है वो दुनिया भर की चीजें एक्सपोर्ट करके डॉलर लेके आता है, लेकिन ये जो लोकल असेंबलर माफिया है, ये सीकेडी, एसकेडी, असेंबली और सीबीयू कार ब्रांड न्यू जो इंपोर्ट करता है एलसी के जरिए, उसमें हमारे मुल्क का ज़र मुबादला चला जाता है। कौन सा माफिया है? हम किसको माफिया किसको कह रहे हैं? हम होंडा को कह रहे हैं, हम सुजुकी को कह रहे हैं, हम टोयोटा को कह रहे हैं। इवन जितने भी नए प्लेयर्स आए हैं, जिसमें होंडाई आया है, किया आया है, चंगचेन आया है, और जितने भी लोग आए हैं, ये तमाम के तमाम एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए। किसी जमाने में तो इसलिए टोयोटा, होंडा, सुजुकी थे, अब मजीद 7 और आ गए। अब ये 7 बन के 10 हो गए। तो ये तमाम के तमाम पाकिस्तान को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये सारे असेंबलिंग कर रहे हैं, इनमें से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है जी। हमारे मुल्क में जब सुजुकी आई थी, अशफाक हसन साहब मौजूद हैं, उन्हें इस बात का इल्म भी है और उन्हें पता है कि जब 82-83 में सुजुकी आई थी तो उसने जब डिलीशन प्रोग्राम पे साइन किया था तो ये वेरी क्लियरली था कि आइंदा 5 साल के बाद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी। यही बात टोयोटा की थी, यही बात होंडा की थी, लेकिन आज तक हमें 35 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, आज तक हम असेंबलर हैं, आज तक हम सीकेडी, एसकेडी। चले, एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा, लग्जरी गाड़ियां जो हैं उसकी जरूरत है, हम बड़ी मुश्किल से डॉलर लेते हैं, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां पाकिस्तान में आती हैं। आप इसके हक में बड़ी बड़ी गाड़ियां आनी चाहिए, आपकी एसोसिएशन इसको सपोर्ट करती है, इसके खिलाफ है? मैं उन गाड़ियों को सपोर्ट करूंगा जो टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी बेचता है, वो गाड़ी भी बेचता है और डॉलर ड्यूटी बेचता है। आपके मुल्क का एक पैसा जाता नहीं है, वो गाड़ी के साथ आपको डॉलर ड्यूटी बेचता है। जब से ये हुकूमत आई है पीटीआई की, अपना इमरान खान साहब की, वो आगे चली भी गई सर। जितनी गाड़ियां बाहर से आई हैं वो साथ में डॉलर ड्यूटी लेकर आई है। इमरान खान की हुकूमत में गाड़ियां जो आई, यूज गाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, जो जापान से आती है, यूज गाड़ियों की बात कर रहा हूं। अच्छा, आप कह रहे हैं वो गाड़ियां ठीक है, उसमें डॉलर भी आता है, उसमें गाड़ी भी आती है, उसमें टैक्स भी मिलता है जी, वो ठीक है। लास्ट ईयर 100 अरब दिए हमने। 100 अरब डॉलर आपने दिए, दे रही है आपको। आपने कितने दिए? 100 अरब रुपए दिए हमें आपको। अच्छा, 100 अरब रुपए दिए। अच्छा, आपको मैं 1 मिनट यहाँ रोकता हूँ क्योंकि जो गुफ्तगू में शामिल करना चाहते हैं मैं आपको दोबारा लेता हूँ। हमारे जो ये बिल बनता है ना जी जी, उसमें इसका जिक्र नहीं होता, ना ये इंपोर्ट में है ना ये एक्सपोर्ट में है। आप ये कह रहे हैं लग्जरी गाड़ियां नई वाली रोक दी जाए, जापान से गाड़ी जो आती है यूज वो ली जाए, उस पर डॉलर भी ओवरसीज पाकिस्तानी देता है, उस पर टैक्स भी मिलता है, दोनों सूरतों में फायदा है। और भाई, अगर इसको आप बंद करने जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत एक बहुत बड़ी बेवकूफी करेगी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूं शहजाद भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं, 1 मिनट मैं आपकी तरफ आता हूं। चूंकि अब ये पूरी इकोनॉमी के इस तरह के मामला है कि हर इंडस्ट्री दूसरे के साथ कनेक्टेड है।
अब टेक्सटाइल भी उसके साथ कनेक्टेड है, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो अभी रिसेंट टाइम के अंदर बन गई वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, उसको इग्नोर कर नहीं सकते, वो लीडिंग रोल में है और लोग, हर आदमी उसके साथ कनेक्ट है। मोहसिन भाई, ये जो इंपोर्ट बिल वाला मामला है, उसमें गाड़ियों के हवाले से उन्होंने तजवीज़ दी है कि यूज गाड़ियां, ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर भी भेज रहा है, गाड़ी भी भेज रहा है, टैक्स भी मिल रहा है, तो ये करना चाहिए, लग्जरी गाड़ियों को रोक देना चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसा? मेरा ख्याल है कि गाड़ियों को आना चाहिए जिसमें टैक्स मिलता है। इस मुल्क को फंड चाहिए ना, पैसा भी चाहिए बाहर से। अगर आपका डॉलर भी नहीं जा रहा, ओवरसीज भेज रहा है अगर वहाँ से, तो मेरा ख्याल है कि टैक्स भी आपको दे रहा है, और यूज गाड़ियाँ आ रही हैं, नई गाड़ियाँ। और मैं तो कहूँगा कि नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आनी चाहिए। पूरी दुनिया कन्वर्ट होने जा रही है, तो हमें इस मुल्क को दे। क्वालिटी का अलग मामला है, वो तो जाहिर है कि आप कहेंगे इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएं। मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ों को दुनिया में बेहतर हो रही हैं, हमें उनकी तरह जाना है ताकि फ्यूल कम हो, एनवायरनमेंट आपके बेहतर हो। पूरी दुनिया एनवायरनमेंट पे भी जा रही है, हमें तो वही पुरानी बसें, पुरानी इंपोर्ट बिल में फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल से इन गाड़ियों से तो नहीं पड़ेगा आपको, ये तो बाहर से ही सारी चीजें ये लोग इंपोर्ट जो इस वक्त हो रहा है, जो बार बार बात हो रही है कि हम फोन्स बड़े महंगे लेते हैं, उस पर टैक्स लग गया है। वैसे बड़े इमरान खान साहब की गवर्नमेंट लगा दिया, सुना है कि ये गवर्नमेंट भी और टैक्स कर रही है, जो बड़े 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए लगाया है। मैं कह रहा हूँ जो लग्जरियस है उस पर मैक्सिमम टैक्स लगाए ना लोग। हाँ, ये कौम को फायदा होगा ना, ये टैक्स के पैसे पूरे मुल्क पे खर्च होते हैं ना। हर वो चीज बैलेंस होनी चाहिए और लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि लोग तैयार हैं, इंडस्ट्री तैयार है, टैक्स लगाएं। ये टैक्स लगाएं, टैक्स देना भी है इस मुल्क में, तो ही हमारे टारगेट पूरे होंगे। अदरवाइज ये 400 का डॉलर हो जाएगा, इन सब की जितने भी हमारी इनकम वेल्थ आदि हो जाएगी। भाई 400 का फिगर मैं उस हवाले से आप डिफॉल्ट करते हैं ना, इस चीजों पे ले जा रहे हैं आप इस मुल्क को चलाने के लिए, बता रहे हैं। तो यही हो वैसा हो सकती है ना चीजें, अगर हम लोग डिसीजन नहीं करेंगे तो। इस मुल्क में अगर 2 क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल, दोनों साथ खड़े हुए हैं। आप क्या कहते हैं फैसल भाई, किन किन चीजों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि गाड़ियों पर टैक्स लगाएं, फूड पे लगाएं, खाने पीने की चीजों पे टैक्स? छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि मोहसिन भाई को आगे बढ़ाते हुए कि टैक्सेशन में तो सबको जाना चाहिए, मुल्क चलते ही टैक्सेशन की वजह से, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमारा टैक्सेशन का निज़ाम अभी उस तरह ट्रांसपेरेंट नहीं जैसे पूरी दुनिया में। अभी तो इमरजेंसी में खड़े हैं, लंबे प्रोग्राम में जाएंगे। ये पिछले 50-60 साल से हम ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। जो लोग हम ब्यूरोक्रेसी में बैठाते हैं लाके, वो खुद ट्रांसपेरेंट नहीं, तो वो निज़ाम कैसे कर सकते हैं? एफबीआर के अंदर करप्शन एवरीवेयर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यहाँ बात लग्जरी आइटम की हो रही है, गाड़ियों की। मिनासुल कौम, हम सबको ये फैसला करना होगा, उस नहज पे पाकिस्तान है कि हमने अपनी लाइफ को कैसे रिफॉर्म करना है। इस दुनिया में जितने नेशंस बने, आप मिसाल ले लें, इंडिया है या और मुल्क हैं, मलेशिया की मिसाल ले लें कि उन्होंने अपने आप को बड़ा बनाया है, वो निकले इन क्राइसिस से, वो इसी तरह निकले हैं कि वो एक यूनाइटेड नेशन बने, और उन्होंने मिल के इन सब चीज़ों को डिफ़र किया, इन सब चीज़ों के खिलाफ बात की है। आज बिल्ली कुत्ते का खाना जो अशफाक साहब कह रहे हैं, या गाड़ी हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारा मुल्क हमारी ज़रूरत है, हमें पहले उसके कुछ फैसले ऐसे करने चाहिए। अच्छा, मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला, मैं एक मोटे सवाल की तरफ आता हूं जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो मोटा सवाल मोहसिन भाई ये है कि अगर फर्ज करें कि हुकूमत, जाहिर है कि हुकूमत एक वोट के ऊपर किसी वक्त भी चली जाएगी, अगर सदर मुमलिकत एतमाद का वोट का कह देते हैं तो चली जाएगी, या बजट के बाद इसने जाना अबूरी हुकूमत आ जाएगी। पिछले 3-4 महीने से जो सूरत हाल है, और 1.25 महीना इस हुकूमत को हो गया जो सूरत हाल है, और फिर अबूरी हुकूमत आती है 3 महीने वो सूरत हाल है। अगर फैसले नहीं होते तो क्या होगा? कौन कौन से फैसले करने की जरूरत है? वो ये हुकूमत करे या आने वाली अबूरी हुकूमत करे? देखिए, सबसे पहले पॉलिटिकल जो है उन सबको पाकिस्तानी बन के सोचना है, ना सियासी जमातों को, ना कि पॉलिटिकल पार्टी बन के सोचना। बड़ा मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अगर ये मुल्क रहेगा तो आप लोग सियासत करोगे ना, आप लोग कुर्सियों पे आओगे, आप लोग बैठोगे, आप लोग टैक्स किससे कलेक्ट करोगे जब आओगे? ये मुल्क को पोजीशन खराब कर रहे हैं हम। दूसरा, हमें फाइनेंशियल जो भी हमारे इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इमीडिएटली बैठ के सेटलमेंट करें हम IMF के साथ, हम बाकी जहाँ भी जो भी चीज़ें उनको सेटलमेंट करें। हम अपनी लग्जरियस को तो कम करने जा रहे हैं, लेकिन सियासत अपनी सियासत बचाने के लिए फैसले नहीं कर रही ना। मैं यही कह रहा हूँ कि ये दोनों, वो कहते हैं इमरान खान को फायदा हो जाएगा अगर मुस्लिम लीग डंडे कर दिया, उसके इत्तेहादी साथ नहीं है। मौलाना साहब कहते हैं पैसे नहीं बढ़ाना, MQM कहती है पैसे नहीं बढ़ाना, जरदारी साहब कहते हैं पैसे नहीं बढ़ाना, आम आदमी
इकॉनमी के ऊपर बड़ा इमरान खान को भी जब ये चीज़ें लोग रहेंगे, इकॉनमी रहेगी तो फ़ायदा होगा, वो अपने लोगों को डिलीवर कर सकेंगे। और इन लोगों को भी ये सोचना चाहिए, और अगर नहीं है तो हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि कोई हम ऐसी अबूरी हुकूमत बनाएं और ये एक टाइम वो फैसले भी करें और एक शेड्यूल टाइम आपका इलेक्शन भी कराएं और उन पे छोड़ें इस मुल्क को। जो प्रोफेशनल लोग हैं और स्टेक होल्डर हैं उनको बिठाएं, खुदारा बेहतरी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।